हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आर्क एकेडमी। हमारी इससे पहले वाली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा प्रीलिम्स का क्या प्लान रहता है पूरी स्कीम को। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे मेंस एमपीपीएससी मेंस की स्कीम को, जिसमें हम सभी 6 पेपर्स जो हैं उनका मार्किंग स्कीम और टाइम ड्यूरेशन और डिटेल में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये जो एग्जाम की सेकंड स्टेज है, जब हम प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं तब हम स्टेज पे एंटर करते हैं, है ना। इसको बोलेंगे स्टेट सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन। तो ये हमारा प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव पेपर से बिल्कुल डिफरेंट रहता है, क्योंकि हमारा ये पेपर टोटली सब्जेक्टिव रहेगा, मतलब जिसमें हमको लिखना है, राइटिंग स्किल्स। और इसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो 6 पेपर्स होते हैं टोटल, ये 6 पेपर्स बैक टू बैक होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा। आपको डे बाय डे एग्जाम देना है। एक दिन में 3 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, जिसमें आपके 6 पेपर्स कंटिन्यूअसली होंगे। उनमें भी जो आपका फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेपर जो रहेंगे जीएस के, वो 2 पार्ट्स में होंगे। जैसे कि जीएस के एक पार्ट में हिस्ट्री, दूसरे में ज्योग्राफी रहेगा। फिर जीएस 2 में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स रहेगा। जीएस 3 में उन्होंने टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी दी है पूरी 10 यूनिट्स में। लेकिन ये अब हमें 2020 के एग्जाम पैटर्न में ही पता चलेगा कि इसको वो किस तरीके से देते हैं। पहले जो है इसमें जीएस 3 के पेपर में जो साइंस था वो पार्ट ए में आता था, और जो इकोनॉमी है वो पार्ट बी में आता था। बट क्योंकि अब इकोनॉमी जो है वो पॉलिटी वाले पेपर के पार्ट बी में रख दिया है, सोशल इश्यूज के साथ ही, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा न्यू कुछ चेंज देखने मिलेगा। चौथा पेपर, इसको जीएस पेपर 4 बोलते हैं, बट ये जीएस से काफी अलग सब्जेक्ट है। फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका टाइटल है पूरा। और इसमें हम मेजरली बात करें तो हम ब्रॉड कॉनोटेशन में इसको बोलते हैं, ये हमारा एथिक्स का पेपर रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद 2 पेपर जो होते हैं वो हिंदी के होते हैं। इसमें भी एक मेजर चेंज किया गया है। अब जो है पेपर 5 सिर्फ सामान्य हिंदी एवं व्याकरण है, जबकि प्रारूप लेखन जो होता था, जिसमें हमारे पत्राचार की भाषा, पत्राचार, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र और जो परिपत्र हैं, अधिसूचना है, ये सभी चीजें पहले पेपर 5 का ही पार्ट होती थी, लेकिन अब ये पेपर 6 में निबंध के साथ उन्होंने रख दी है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो ये 6 पेपर्स हैं, इनकी मार्किंग भी थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपके जो तीनों जीएस के पेपर रहेंगे, जो आपके 2 पार्ट्स में होंगे मोस्ट प्रोबेबली, या जिनको हम बोलेंगे टोटल जो 10 यूनिट्स रहेंगी हमारी, वो आपके 300 मार्क्स के होंगे। और जो जीएस का पेपर है वो जीएस पेपर 4 इथिक्स 200 मार्क्स का होता है। हिंदी का पेपर भी 200 मार्क्स का होता है। और ये जो निबंध है वो 100 मार्क्स का होता है। पहले जो था इसमें 3 निबंध आया करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहला जो होता था 1000 शब्दों का 50 नंबर का। उसके बाद 250 नंबर के जो 2 निबंध होते थे, वो आपके सॉरी 250 शब्दों के जो 2 निबंध होते थे, वो होते थे 25 के। टोटल 100 मार्क्स में ये डिवाइडेड रहता था। क्लियर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन पेपर की स्कीम को। तो जैसे जो हमारा फर्स्ट और सेकंड पेपर रहता है, उन दोनों की स्कीम एकदम सेम है। दे बोथ आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे पेपर 1 में हम जब बात करेंगे तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी। पेपर 2 की जब हम बात करेंगे तो पॉलिटी और इकोनॉमी। ठीक है। यहाँ पे आपका जो एक पार्ट है वो 150 मार्क्स का रहेगा, सिमिलरली दूसरा पार्ट भी 150 मार्क्स का रहेगा। और दोनों को मिला के पूरा जो पेपर रहेगा वो 300 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे जो एक अच्छी बात है, हर एक पार्ट में सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 यूनिट्स दी हुई हैं। आपने जरूर सिलेबस देख लिया होगा अभी तक, और हम अपनी आने वाली वीडियो लेक्चर्स में सिलेबस को भी डिकोड कर कर आपको बताएंगे। तो ये जो 5 यूनिट्स हैं, ऐसा डिवाइस किया गया है कि हर एक यूनिट से 30 मार्क्स का आएगा। सो दैट मीन्स 5 यूनिट विल मेक अ टोटल ऑफ 150 मार्क्स। इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे, जो 5 यूनिट्स में से 30 मार्क्स जो ईच यूनिट को डिवाइड हुआ है, उसमें आपको वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस रहते हैं वो टोटल 15 क्वेश्चंस रहते हैं। दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टूड के 5 यूनिट्स में से अगर 15 क्वेश्चन आएंगे, तो संभावना ये है, पॉसिबिलिटी के जो 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं वो हर एक यूनिट से आए। और सिमिलरली जो 10 क्वेश्चंस शॉर्ट टाइप आते हैं, जो 5 मार्कर्स होते हैं,
ये जो वेरी शॉर्ट है ये 3 मार्कर्स हैं, तो ये 5 मार्कर्स जो है ये 10 आएंगे। तो अगेन जब आप 5 से इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका एक एवरेज आएगा 2, जैसे यहाँ पे एक एवरेज आया था 3। तो 3 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, और टोटल जो 11 मार्कर्स होंगे वो 5 आएंगे। मतलब अगर अपन देखें तो एक यूनिट से एक ही आ पाएगा फिर। तो ये हमने एक एवरेज निकाला है कि एक लॉन्ग आंसर टाइप हर एक यूनिट से, 2 शॉर्ट आंसर टाइप हर एक यूनिट से, और 3 वेरी शॉर्ट टाइप हर एक यूनिट से। इस तरीके से 30 मार्क्स एक यूनिट कवर करेगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स आते हैं। ठीक है, टोटल जो है वो इसका 300 मार्क्स हो जाता है। इसके अलावा हमने अपनी डिफरेंट वीडियोस में ये भी बताया है कि आप 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स को ब्रॉडली कैसे डील करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिकोड करके। नेक्स्ट इज आर जीएस पेपर 3। जैसा कि मैंने आपको बताया कि होता ये सिमिलरली जीएस का पेपर ही है, लेकिन क्योंकि इस बार 2019 से 2020 में जो इन्होंने शिफ्ट किया है न्यू सिलेबस में, वो इन्होंने इसमें एक साथ 10 यूनिट्स दे दिए हैं, 5 यूनिट का डिफरेंशिएशन नहीं किया। तो अभी इस चीज की कंफ्यूजन है कि टोटल हमको 10 यूनिट्स के लिए अटेम्प्ट करने के लिए जो कॉपी है वो मिलेगी। मतलब यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, जो 3 मार्कर्स हैं वो 15 की जगह 30 हो जाएंगे। सिमिलरली 5 मार्कर जो है आपके वो 10 की जगह 20 हो जाएंगे, और जो लॉन्ग आंसर्स हैं आपके वो 5 की जगह 10 हो जाएंगे, अगर एक ही कॉपी मिलती है बाय चांस, है ना। फॉर ऑल द 10 यूनिट्स 30 मार्क्स ईच, यू विल गेट 300 मार्क्स इन द टोटल एग्जाम। और ये 10 यूनिट्स अगर एक ही साथ आती हैं तो वो सीधे बड़ा पेपर हो जाएगा। और अगर ये 5 यूनिट्स में उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर सेम इसका पेपर 1 और पेपर 2 के जैसा ए और बी का पैटर्न रहेगा। बाकी यहाँ सब चीजें सेम है, 3 very short type, 2 short type, 1 long answer that will be of 11 marks. The short answer type will be of 5 marks and very short are of 3 marks. जो इनके लिए वर्ड लिमिट दी गई है अब 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स एंड 11 मार्कर्स के लिए 200 वर्ड्स। तो ऑन एन एवरेज आप देखेंगे यहाँ आपको 1 to 2 लाइन्स मिलेंगी, यहाँ आपको 5 to 6 या 7 to 10 लाइन्स भी मिल सकती है, और यहाँ पे आपको मिनिमम 2 पेजेस जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि पहले 300 वर्ड्स में 3 पेजेस मिलते थे। क्लियर। तो ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेपर की बात हो गई। अब जो हमारी अगली बात होती है वो होती है पेपर 4 के बारे में, जिसे हम फिलोसफी, साइकोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टाइटल के नाम से जानते हैं, और ब्रॉडली हम बोले तो एथिक्स। दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पेपर। यहाँ पे आप 200 में से 150 भी स्कोर कर सकते हैं वंस यू विल बी कंप्लीटेड विद द कीवर्ड्स ऑफ द सिलेबस, राइट। जबकि आपको वहां पे जीएस में 50% जो मार्किंग होती है, मतलब 300 में से 150 मार्क्स लाना, या अपन पार्ट वाइज बात करें तो 150 के एक पार्ट में, जैसे हिस्ट्री में 150 में से 75 और 80 इज अ वेरी गुड स्कोर। तो यहाँ पे ये आपके स्कोरिंग पेपर्स में आ जाता है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन 5 यूनिट्स। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मार्किंग की डिफरेंट पैटर्न जो है वो आएगा इसमें, क्योंकि आपकी जो 4 यूनिट्स होती हैं वो सिलेबस में बिल्कुल जीएस पैटर्न पे होती हैं, जबकि जो एक यूनिट होती है आपकी वो आपकी केस स्टडी पे जाती है पूरी। तो केस स्टडी में थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न बदल जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमको 5 वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सेम वही है, लेकिन मार्किंग जो है वो 2 हो गई है, वर्ड लिमिट सेम है, बस मार्क्स जो है वो चेंज हो गए हैं। 2 मार्कर्स होंगे यहाँ पे। अब शॉर्ट टाइप में जो है वो सिमिलर होगा, 5 मार्कर्स, 50 वर्ड्स या 5 to 6 लाइन्स अभी के हिसाब से। और जो लॉन्ग आंसर होगा, एक लॉन्ग आंसर हर यूनिट से जो आएगा, तो वहां पे ये 20 मार्क्स का हो जाएगा 11 की जगह, बाकी वर्ड्स आपके 200 ही रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, 200 वर्ड्स में आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, और यहाँ पे 10 वर्ड्स में जो है वो 2 मार्क्स मिलेंगे। यूनिट 5 जो होगी उसमें हमारी 2 केस स्टडीज रहेंगी, और हर एक केस स्टडी 20 मार्क्स की रहेगी। क्लियर। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा पेपर का जो डिफरेंस है वो ये है। केस स्टडीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे जो केस स्टडी आती है 20 मार्क्स की, इसमें क्वेश्चंस अलग अलग आते हैं। जैसे हो सकता है आपको 4 क्वेश्चन दे दे 5 मार्कर, या हो सकता है आपको एक केस स्टडी में 2 क्वेश्चन दे दे 10 मार्कर। तो वो सोलली आपका डिपेंड करता है। या आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो वहां पे भी चेंज होता रहा है, कभी 5 मार्कर, कभी 7 मार्कर, इस टाइप से आते हैं।
है ना। तो केस स्टडीज में आपके पास जो है वो एक फ्री हैंड ये है कि जब भी आप केस स्टडीज की प्रैक्टिस करेंगे तो एक क्वेश्चन को आप प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से भी एक आंसर 1 पेज में लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उस गिवन सिचुएशन में, है ना। अब अगेन जो दूसरा स्कोरिंग पेपर है वो है हमारा पंचम प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है वो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। एक बार आप हिंदी का सिलेबस वर्ड टू वर्ड कीवर्ड के अकॉर्डिंग चंचल जैन किताब से और प्रीवियस ईयर पेपर्स की हेल्प से पूरा जब कर लेंगे तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और एक बार थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि जनरली इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है हिंदी को जल्दी जल्दी लिखने में और कुछ मात्राओं की गलती, मतलब कुछ आपसे जनरल गलतियां ना हो और आपकी स्पीड अच्छी हो। तो यहाँ पे हमको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस लाए गए हैं। पहले इसमें सबसे पहली बात तो सिलेबस में ही चेंज हो गया है, परिपत्र को या पत्र लेखन प्रारूप लेखन को अपना 6th पेपर में शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आपके पूरा जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, मतलब हिंदी भाषा का इतिहास या जो भी आपके सिलेबस में ये चीजें दी गई हैं, तो हिंदी से रिलेटेड जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आएंगे आपके 25 क्वेश्चंस। तो 3 × 25 इज 75। इसके अलावा आपको अलंकार के क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं। ठीक है, अलंकार से रिलेटेड आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अनुवाद जो है वाक्यों का ये हमेशा आता रहा है। पहले जो है वो पूरे के पूरे अनुच्छेद टाइप से या पैसेजेस आते थे जिनको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना होता था। अभी लास्ट ईयर जो है वो सेंटेंस आए थे। तो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी इसमें डिफरेंस रहता है जो 20 और 15 का, मतलब दोनों इक्वली नहीं रहते। 20-20 एक 20 मार्क्स का रहता है, एक अपना 15 मार्क्स का। टोटल मिला के अपन को 35 मार्क्स जो है वो लाने हैं। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा स्कोरिंग पूरा एरिया है। जब आप सिलेबस भी पढ़ते हो तो वहां साफ साफ लिखा हुआ है ना, जैसे अलंकारों से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 5 अंकों का होगा। तो वो अब आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल अभी अनसर्टेन है क्योंकि पहली बार सिलेबस बदला है, तब से कोई मेंस हुआ नहीं है ना। जब हो जाएगा तब हमें पता चलेगा। शायद वो ये पूछ लें कि अलंकार क्या होते हैं, उसके भेद लिखिए। पूरा 1 पेज में आपको यही लिखना है, अलंकार, अलंकार के भेद, जैसे हम शॉर्ट आंसर टाइप के जीएस के पेपर्स में लिखते हैं। या आपको एग्जाम्पल दे देंगे और उनमें पूछेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। या आपको 2 प्रश्न ऐसे दे देंगे कि उसके सब पार्ट्स रहेंगे, जैसे प्रश्न 1 के 5 पार्ट रहेंगे, एक एक नंबर के, है ना। तो इस टाइप से कोई भी पैटर्न वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने लिखा है कि प्रश्न 3 में 2, ये जो अपन काखा बोल रहे हैं ना, ये प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में भी हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के जो है वो 20 नंबर होंगे। अब इसमें आपको 5 सेंटेंस भी आ सकते हैं। ठीक है, 4-4 नंबर के। और जो अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद है उसमें आपके 3-3 नंबर के हो जाएंगे, 5, तो वो 15 नंबर के हो जाएंगे। मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा 4 नंबर का और 3 नंबर का। ठीक है, ये हो जाएगा अपना प्रश्न नंबर 3। फिर प्रश्न नंबर 4 की हम बात करें तो यहाँ संधि, समास और विराम चिन्ह। संधि, समास और विराम चिन्ह में उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बताया, बस उन्होंने बताया तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो 20 नंबर का होगा और इसमें आपसे संधि, समास और विराम चिन्ह से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको संधि, संधि के प्रकार, स्वर संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि, विसर्ग, ये सब पढ़ना है। समास में समास, समास के भेद जो है, बहुव्रीहि, कर्मधारय, ये सब पढ़ना है। विराम चिन्ह में सभी तरह के विराम चिन्ह, इसमें कुछ भी आ सकता है, 2-2 नंबर का एक, जैसे कि पूर्ण विराम चिन्ह, बस इतना लिख दिया, आपको बताना है वो 2 नंबर में। बहुव्रीहि समास दे दिया, वो बताना है आपको 2 नंबर में। आपको एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए, है ना। जैसे राष्ट्रपति और रसोई घर, ये पूछ लिया, फिर उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास है या इसका समास विग्रह करिए। सिमिलरली पुस्तकालय का संधि विच्छेद करिए, कुछ भी आ सकता है ना। ये सब बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न है हम सभी के लिए। अब ये जो आपका 5वां प्रश्न होगा ये प्रारंभिक व्याकरण से रिलेटेड होगा। प्रारंभिक व्याकरण का मतलब होता है मुहावरे, कहावतें, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची और मानक शब्दावली। ठीक है, ये सब रटने वाला काम है। इनको आप आज ही से शुरू कर दें, तब आपको तब एग्जाम तक याद होंगे। आप सोचे कि मैं एग्जाम के समय पढ़ लूंगा, तो ये ड्रॉबैक है। ठीक है, इस सभी के जो है हमारे लिए 20 अंक होंगे और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मानक शब्दावली या प्रशासनिक शब्दावली, जिसमें आपको 5 शब्द हिंदी से अंग्रेजी और 5 अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए आते हैं। ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा,
तो यहाँ पे आपको प्रशासन मालूम होना चाहिए, है ना। और यहाँ पे जैसे नौकरशाही आ जाएगा, तो नौकरशाही में आपको ब्यूरोक्रेसी मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इनमें से आपको कोई भी 5 करने होते हैं, इस टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं। फिर अगला अपठित गद्यांश, ये हम बचपन से अपने स्कूल के दिनों से सॉल्व करते आ रहे हैं, ये पूरा आपको 20 मार्क्स का आएगा। इसके बाद आपको भाव पल्लवन या संक्षेपण, मतलब किसी रेखांकित पंक्ति को या दी गई पंक्ति का भाव पल्लवन, उसको बड़ा चढ़ाकर उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। और संक्षेपण में आपको समरी लिखना है, जैसे हम चैप्टर्स की 3 पेजेस के चैप्टर्स की समरी एक पैराग्राफ में लिख देते थे। ये भी 10 मार्क्स ईच जो है उसके रहेंगे। तो ये हमारा 5वां, 6वां और 7वां प्रश्न हो जाता है। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड स्टेज यानी मेंस के आखिरी पड़ाव की, जिसमें है षष्टम प्रश्न पत्र। इसमें हिंदी निबंध, जो कि पुराना ही पैटर्न है, ऐड कर दिया गया है प्रारूप लेखन। तो यहाँ पे जो है वो 1000 शब्दों का जो निबंध है 50 मार्क्स का, ये पहले भी सेम था, ऐसे ही आता था। बस यहाँ पे ये जो 500 शब्द किए, इसकी जगह पहले जो है वो 250 शब्द के 2 निबंध आया करते थे, और दोनों के लिए 25 मार्क्स ईच हुआ करते थे। तो यहाँ पे 100 अंक का जो पेपर है वो खत्म हो जाया करता था, और टाइम जो है वो 2 आवर्स ही होता था। तो 2 आवर्स अब भी है और 100 मार्क्स अब भी हैं। लेकिन अब इन्होंने जो एक नाइंसाफी की है, वो 250 शब्द को मिला के निबंध को जो है वो 500 शब्दों का कर दिया है। मार्क्स अभी भी 25 है, और एक्स्ट्रा चीज उन्होंने 25 में जोड़ दी है प्रारूप लेखन। तो यहाँ पे जो 2019-18 या पुराने जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पेपर दे चुके हैं, उन्हें भी अपनी स्पीड को जो है थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये 25 अंकों की जो एक्स्ट्रा जो चीज आई है उसको डील करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सबसे कम मार्क्स का पेपर है और सबसे शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन का भी पेपर है। जाके बैठेंगे, कब निबंध लिखते थे और उठेंगे तो पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया, है ना। ऑलरेडी इसमें बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था लिखना, इतने सारे हिंदी के शब्दों का, मानक शब्दों का प्रयोग करना, और अब ऊपर से एक ही एक्स्ट्रा चीज आ गई है। तो आप सभी इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, ऐसे को संडे टू संडे बेसिस पे प्रैक्टिस करें। तीसरा, ये जो प्रारूप लेखन है, ये 25 अंकों का जो क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न जो हमें आएगा, इसमें आपको 25 में से 20 मिलने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक मानक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, दूसरा इसमें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। जैसे जब आप अधिसूचना लिखेंगे, या जब आप शासकीय पत्र लिखेंगे, या जब आप प्रपत्र लिखेंगे या विज्ञापन लिखेंगे, तो उसकी एक मानक जो फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा, इसी को प्रारूप लेखन बोलते हैं। तो अगर आपने वो फॉर्मेट सही ड्रॉ किया है, आप कोई भी चीज नहीं भूले, उसमें कहाँ आपको पता लिखने की जरूरत है, कहाँ पदवी लिखने की जरूरत है ना, कहाँ संलग्नक लिखने की जरूरत है, ये सब आपके सही जाएंगे। और प्लस आपकी थोड़ी सी शब्दावली जो है वो मानक रहेगी, वो आपकी प्रैक्टिस से आएगी। तो यहाँ पे आपको 25 में से 20 मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड स्टेज, दैट इज हमारा मेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम 6 पूरे पेपर डिस्कस कर चुके हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू हैव लाइक द वीडियो, और आपको मेंस का पैटर्न अभी काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। एंड हमने जो है वो कई और सीरीज प्रिपेयर किए हैं, जिसमें आपको मेंस के जो क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनके कीवर्ड्स जैसे कि क्रिटिकली इवेल्युएट, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिस्कस, राइट अ शॉर्ट नोट, इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है कि इन क्वेश्चंस को आप कैसे डील करेंगे। और हमने सभी में कुछ मॉडल आंसर्स भी डिस्कस किए हैं, साथ ही में हम कुछ पीडीएफ्स भी उन आंसर्स की प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आई होप आप वो वीडियोस भी ज़रूर देखेंगे। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।